गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाए थे टेंजेंट नॉर्मल का बेसिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताए थे। अब उससे रिलेटेड कुछ और आगे का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं। y इक्वल टू कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, which are parallel to x plus 14y, x plus 14y plus 4 इक्वल टू 0। ध्यान देंगे क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस कर्व पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है जो नॉर्मल क्या हो, इस लाइन के पैरेलल हो। मींस अगर लाइन के पैरेलल है तो क्या होता है, अगर इसके पैरेलल है तो जो इसका स्लोप होगा वही स्लोप नॉर्मल का होगा। मीन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। क्लियर हुआ। अगर दो लाइन पैरेलल है मीन दोनों का स्लोप इक्वल है, तो अगर नॉर्मल पैरेलल है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। दैट मींस नॉर्मल का स्लोप इनडायरेक्टली गिवन है। अगर ये लाइन गिवन है दैट मींस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो लाइन का स्लोप या तो हम डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू माइनस y इक्वल टू तो -1/14, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, दैट मींस इसके क्या हो गया -1 और यहाँ क्या है 14, दैट मींस स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया -1/14। क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्लियर हो गया। अब यहां इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो इक्वेशन गिवन है तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx आएगा और dy बाई dx क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2। ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का। ध्यान दीजिए अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या आता है, टेंजेंट का स्लोप आता है, ठीक है। यहाँ क्या है, नॉर्मल का स्लोप है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना, ठीक है, जो इसके क्या हो, पैरेलल हो। तो ये आ गया टेंजेंट का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। सो नॉर्मल का स्लोप m क्या होगा -1/3x स्क्वायर प्लस 2। ध्यान से समझेंगे, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये स्लोप ऑफ क्या हो गया, नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। डाल दें -1/3x स्क्वायर प्लस 2 मींस यहां स्लोप आप निकाल ली, यहां स्लोप गिवन है क्योंकि इसके पैरेलल है। पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। पिछले क्लास में बताए थे आपको कि अगर स्लोप गिवन है, कर्व गिवन है, तो हमें क्या करना होता है, पॉइंट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। स्लोप गिवन है, कर्व गिवन है तो हमें पॉइंट कैलकुलेट करना होता है। अगर पॉइंट गिवन है तो हमें स्लोप कैलकुलेट करना है। दोनों में से एक तो गिवन होगा ही। दैट मींस यहां स्लोप गिवन है तो अगर हम दोनों स्लोप को इक्वल कर दें, दैट मींस अगर हम इक्वल कर देते हैं, अगर इक्वल कर दें -1/14 -1/3x स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा, माइनस से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14। यहां से 3x स्क्वायर क्या आ गया 12, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया 4, दैट मींस x की वैल्यू क्या आ गया +-2। क्लियर हुआ। तो हमें x की वैल्यू निकाल लिए +2 और -2। क्लियर है। हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो या नॉर्मल का इक्वेशन निकालना हो, दोनों केस में पहले हमें पॉइंट निकालना होगा। जब तक पॉइंट नहीं आएगा हम फॉर्मूला में पुट नहीं कर सकते। तो यहां से x + -2 आ गया, ठीक है। तो जब x हम +2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, अगर +2 पुट करते देखो क्या आएगा 2 टू द पावर 3, 8 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 6 कितना आ गया 18। अगर y की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो -8 -4 प्लस 6 सोल्व करेंगे कितना आएगा -6 आ गया। समझ में आया नहीं आया। इस तरीके से x का +2 -2, y का दो वैल्यू 18 -6 मींस दो पॉइंट आ गया क्या क्या
+2, 18 और -2, -6 दो पॉइंट आ गया। क्लियर हुआ? तो पहले इतना क्लियर समझेंगे कि पहले हम क्या किए, स्लोप कैलकुलेट किए, यहां से भी स्लोप कैलकुलेट किए, दोनों के चूंकि नॉर्मल का स्लोप पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, नॉर्मल और ये लाइन पैरेलल है, मींस स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां नॉर्मल का स्लोप फर्स्ट डेरिवेटिव करने से क्या है, टेंजेंट का स्लोप आएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल किए, नॉर्मल का स्लोप आया, दोनों स्लोप इक्वल। जैसे ही इक्वल किए, x की वैल्यू +-2, x की वैल्यू यहां पुट करेंगे, कोरोस्पोंडिंग y आ गया। इस तरीके से मेरा काम बन गया, क्या, पॉइंट आ गया। अब नॉर्मल इक्वेशन हो या टेंजेंट इक्वेशन हो, हमें दो चीज चाहिए, पॉइंट और स्लोप। तो स्लोप भी क्लियर है, ये आया, पॉइंट भी आ गया। तो अब स्लोप और पॉइंट दोनों यूज करके, स्लोप और पॉइंट यूज करके हमें क्या करना है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो पॉइंट यहां रहने देंगे, नॉर्मल ऑलरेडी, स्लोप वहां है, इस दोनों को यूज करके, क्योंकि दो पॉइंट है तो दो नॉर्मल का इक्वेशन आएगा। फॉर्मूला क्या है, y - y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल m इंटू x - x1। तो y1 कितना है, अगर फर्स्ट पॉइंट पुट करते हैं 18, स्लोप कितना है -1/14 इंटू x - x1 कितना होगा 2। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सा हमें क्या आ जाएगा, नॉर्मल का पहला इक्वेशन आएगा। दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए y - y1 पुट करेंगे तो +6 इक्वल टू -1/14 x और माइनस माइनस +2। फिर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा टेंजेंट का इक्वेशन, सॉरी नॉर्मल का इक्वेशन आएगा। इस तरीके से दो पॉइंट हो गया, किसका, नॉर्मल का कैलकुलेट, इस दो पॉइंट पे ये स्लोप रह गया, ठीक है। तो स्लोप और पॉइंट को यूज करके हम दोनों नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए, ठीक है। जितना पॉइंट आएगा, हो सकता है कैलकुलेशन करें, कर्व डिफरेंट हो, ज्यादा पॉइंट आए तो ज्यादा पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे हम, अगर क्वेश्चन पूछता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछता तो क्या है, नॉर्मल का इक्वेशन है, सॉरी नॉर्मल का स्लोप है, तो इसका टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाता, 14। टेंजेंट का स्लोप कितना होता, 14। तो यहाँ 14 पुट कर देते तो क्या आ जाता, टेंजेंट का इक्वेशन आ जाता। इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है, बट लैंग्वेज से ध्यान से समझेंगे कि टेंजेंट का स्लोप गिवन है या नॉर्मल का स्लोप गिवन है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ, अगर आप क्लियर नहीं किए मैटर को कि टेंजेंट का स्लोप है कि नॉर्मल का स्लोप है, थोड़ा वर्डिंग चेंज करने से सारा कैलकुलेशन चेंज होता है, ठीक है। तो इसलिए एक एक पॉइंट पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, प्रूफ करना है, ठीक है, मींस आपको उसी फॉर्म में आंसर लाना है। इलिप्स में भी आता है और हाइपरबोला में भी आता है। तो पहले आप सिंपल सा ध्यान देंगे, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1, ठीक है। प्रूफ करना है कि x0 बाई a² माइनस y0 बाई b² इक्वल टू 1, ठीक है। कहां पे, x0 y0 पे, ठीक है। x0 मींस x नीचे सफिक्स 0 डाल देते, ठीक है, ध्यान समझेंगे। मींस ये इक्वेशन है, प्रूफ करना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगा। मींस क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, किस पॉइंट पे, x0 y0, x0 y0, x0 y0 पे टेंजेंट का इक्वेशन x0 बाई a स्क्वायर माइनस y0 बाई b², ये टेंजेंट का इक्वेशन होगा, ठीक है। ये कर्व का इक्वेशन है, इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, बट वो इक्वेशन कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो एकदम बेसिक कांसेप्ट से ध्यान देंगे। सिंपल सा हम क्या जानते हैं, अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो पहले हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा 2x बाई a² माइनस 2y बाई b² dy बाई dx इक्वल टू कांस्टेंट है 0, ठीक है। यहां से dy बाई dx कैलकुलेट करेंगे तो जो निगेटिव उधर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो क्या आएगा x बाई a² x बाई
ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर बाई वाई। ध्यान से समझेंगे, अगर हम निगेटिव है उसको उस साइड ले जाए तो पॉजिटिव हो गया। dy बाई dx निकालना है, जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर में, जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में। 2 है, 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, ऊपर 2 आएगा नीचे 2 आएगा, दोनों 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक कर ले तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर dy बाई dx। अब ध्यान देंगे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो जैसे ही हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, जनरल स्लोप आता है। मींस सभी पॉइंट पे, याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, किसी भी पॉइंट का स्लोप आता है अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर पार्टिकुलर पॉइंट पुट कर दिए तो फिर उस पॉइंट का स्लोप देता है। तो अब पॉइंट पुट करेंगे x नॉट y नॉट, तो x के स्थान पे क्या आ गया x नॉट, और y के स्थान पे क्या आ गया y नॉट। तो ये क्या आ गया, फाइनल क्या आ गया, स्लोप आ गया किसका, टेंजेंट का। ठीक है, अब हमें टेंजेंट का स्लोप आ गया, पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट और स्लोप दोनों यूज करके हमें ऐसा आंसर लाना है। ध्यान से समझेंगे, स्लोप आ गया, पॉइंट गिवन है, तो स्लोप और पॉइंट यूज करके हमें ऐसा इक्वेशन प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, स्लोप अलग से आपको लिख देते हैं, राइट डाउन m इक्वल टू क्या आ गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स नॉट बाई वाई नॉट, ये क्या आ गया, स्लोप आ गया। ठीक है, अब स्लोप को मिटा देते हैं, डायरेक्ट हम इसे यूज करेंगे। कैसे स्लोप आया आप समझें, डायरेक्ट स्लोप को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या आएगा, क्या होता है इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1, तो y1 क्या है, y नॉट इक्वल टू m इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स नॉट बाई वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ x1 y1 कोई भी पॉइंट हो सकता है, x नॉट y नॉट है, x1 y1 भी हो सकता है, x2 y2 भी हो सकता है, जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट यहाँ हम पुट करेंगे। तो यहाँ x नॉट y नॉट है, तो पुट कर दिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। बट अगर नॉर्मल तरीके से हम सोल्व करते तो यहाँ तक ला के रख सकते थे, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ऐसा आंसर लाना है। अक्सर आपको रिपीट करते हैं, अगर क्वेश्चन में प्रूफ है तो फिर आपको वही मेथड यूज करना होगा, वही तरीका यूज करना होगा जिससे ऐसा ही आंसर आए। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अब इसे सोल्व करके हमें ऐसा आंसर लाना है, कैसे आएगा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब क्या करें, वाई नॉट, अब कॉमन सेंस लगाएंगे, कैसे हम किससे किसको ले जाए, क्या चेंजिंग करें कि जिससे ऐसा आंसर आ जाए। ठीक है, तो वाई नॉट से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई नॉट से यहाँ डिवाइड है, इस साइड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमें आंसर आना है वाई वाई नॉट, तो वाई वाई नॉट मींस वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई है, वाई नॉट है, तो वाई नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वाई वाई नॉट माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई किए, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे क्या है, बी स्क्वायर है, तो इसके ऊपर जो मल्टीप्लाई है उसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से समझेंगे किसको, क्योंकि ये चार टर्म में किसको किधर ले जाए ये काफी कंफ्यूज करता है, समझ में नहीं आएगा किस टर्म को किस साइड ले जाए, इधर ले जाए या इधर ले जाए। तो आंसर से ही आपको पता चलेगा किसे ले जाए, क्योंकि y y नॉट है तो y नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म में आएगा, अगर दूसरे से मल्टीप्लाई करें ऐसा टर्म नहीं आएगा। बी स्क्वायर डिवाइड में मींस यहां मल्टीप्लाई में इसको नीचे लाएंगे तभी ये ऐसा होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म जो बच गया, क्या बच गया, बी स्क्वायर यहाँ डिवाइड आएगा, वाई नॉट यहाँ चला गया, ये दो टर्म बच गया, एक्स नॉट और ए स्क्वायर। एक्स नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट दी होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर हुआ, एक्स नॉट से दोनों में मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों तो इस साइड आ गया। ठीक है, अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या आता है, वाई वाई नॉट बाई बी स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट दी होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, जो ये निगेटिव है उसको इधर लाएं और जो ये पॉजिटिव है उसको उस साइड ले जाएंगे। ठीक है,
क्लियर हुआ? जो माइनस है इसको इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा, x नॉट दी होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस इसको लाए प्लस में, ठीक है। ये टर्म एज इट इज रहेगा y नॉट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू x नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस, चूंकि ये प्लस में इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, y नॉट बाई बी स्क्वायर। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? ध्यान से समझेंगे कैसे, इस माइनस को इधर लाए प्लस, ये एज इट इज टर्म रह गया, इस टर्म को उधर ले आएंगे माइनस, इस तरीके से ये दो आ गया। लेकिन ऐसा करने के बाद भी आंसर नहीं आया। आंसर में क्या है, x नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस y नॉट बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ये तो टर्म आ गया बट राइट हैंड साइड 1 नहीं आया। अब ध्यान देंगे ये 1 कैसे आएगा, x नॉट y नॉट कर्व पे लाई कर रहा है, मींस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, x नॉट y नॉट कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि कर्व के पॉइंट होता है तभी हम स्लोप निकालते हैं। तो जैसे ही ये पॉइंट इस कर्व में पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस y नॉट का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1, मींस जो ये टर्म है वो किसके इक्वल आ गया 1। अब ध्यान देंगे यहां, मींस जो टर्म ये 1 बना है वही टर्म तो यहाँ है, वही टर्म क्या है यहाँ है, दैट मींस दिस इक्वल टू क्या है 1 आ गया, 1 आ गया मींस दिस इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूफ करना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, हाइपरबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न से इलिप्स का भी है, यहां प्लस कर देंगे तो यहां प्लस आ जाएगा, प्रूफ ऐसा ही करना है। सेम प्रोसेस से वहां भी स्लोप कैलकुलेट करते हैं और इसी तरीके से हम एक्सचेंज करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान दें ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, जैसे यहां प्लस आएगा इलिप्स पे टेंजेंट का एक जनरल इक्वेशन बन जाता है, फॉर्मूला के तौर पे भी यूज करते हैं और डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला जो बता रहे हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको बोर्ड में पूछ चुका है, उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर करके, ठीक है। तो ध्यान से उस क्वेश्चन को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या होता है 90 डिग्री, ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या होता है 90 डिग्री। तो दो कर्व है, ध्यान से समझेंगे, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k, दो कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर और xy इक्वल टू k, ठीक है। प्रूफ करना है कि दोनों राइट एंगल पे कट करेगा, कब, जब 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, ठीक है। दोनों 90 डिग्री पे कट करेगा, कब, जब 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब ध्यान से समझेंगे, दो कर्व 90 डिग्री पे कट करेगा कि नहीं करेगा, मीन दो के टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान देंगे, तो दो कर्व के बीच, दो कर्व है तो दो कर्व के बीच अगर सीधा हम सिंपल सोचे कि दो कर्व के बीच एंगल होगा, तो ध्यान समझेंगे, जैसे एक कर्व ये सर्कल है, एक कर्व और है, अब इस दो कर्व के बीच एंगल होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो कर्व है, एंगल दो लाइन के बीच का इंक्लाइनेशन। दैट मींस हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट करें, और इस दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है, मींस जिस पॉइंट पे दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द कर्व, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, ये जो दो कर्व है, कैसा भी कर्व हो सकता है, यह जो दो कर्व है वह एक दूसरे को ऑर्थोगोनल कट करता है, मींस 90 डिग्री पे कट करता है, परपेंडिकुलर है, तब जब 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कैसे क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, दैट मींस ये दो कर्व है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों राइट एंगल पे कट करेगा, कब, जब 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल है, मीन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा
-1 होगा। नहीं, याद कीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों का प्रोडक्ट क्या था, -1 था। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे और हम प्रूव करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 इक्वल टू 2y dy by dx, ठीक है। और यहां से m1 स्लोप निकाले, क्या आया, 1/2y, ठीक है। m1 स्लोप क्या आया, 1/2y, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, u इंटू v इक्वल टू कॉन्स्टेंट x कॉन्स्टेंट y का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस y कॉन्स्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1, कॉन्स्टेंट है 0, ठीक है। यहां से हम स्लोप किए तो dy by dx क्या आ गया, -y/x आ गया, ठीक है। dy by dx क्या आ गया, -y/x। दैट मींस जो m2 स्लोप है वो -y/x है। m2 स्लोप है वो क्या है, -y/x है। यहां से m1 स्लोप क्या आया, 1/2y। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब देखेंगे दोनों स्लोप आ गया। तो अभी बताए थे क्या कि अगर दो स्लोप परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 आएगा। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट माइनस लिखेंगे, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल, देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। तो जैसे ही क्लाइन लैंग्वेज लिखने के बाद हम क्या रखेंगे, 1/2y, दैट मींस m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो क्या रखेंगे, 1/2y इंटू -1/x इक्वल टू -1, दोनों का स्लोप कर दिए प्रोडक्ट, ठीक है। तो y से y कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आया, 1/2x इक्वल टू 1। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गया, 1/2। ध्यान से समझेंगे, x की वैल्यू क्या आ गया, 1/2। जैसे ही x की वैल्यू 1/2 आया, ध्यान से समझे, x की वैल्यू क्या आया, 1/2, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म में पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या आएगा, 1/2 इक्वल टू वाई स्क्वायर मींस 1/√2 इक्वल टू y, ठीक है। x भी आ गया, y भी आ गया, ठीक है। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन सेकेंड इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन सेकेंड इक्वेशन। तो x क्या है, 1/2, y क्या है, 1/√2, नहीं, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2, xy इक्वल टू क्या है, k। क्लियर हुआ। क्वेश्चन प्रूफ क्या करना है, k स्क्वायर के टर्म में। तो हम सोल्व करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दे। तो स्क्वायरिंग करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू क्या आ गया, k स्क्वायर आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 इक्वल टू क्या आ गया, 8k स्क्वायर। मींस ऑर्थोगोनल होगा कब, जब 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं और हमें क्लियर पता चलता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और सोल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के बार बार कर्व का इक्वेशन चेंज होता है। यहाँ जो xy इक्वल टू k था, x इक्वल टू वाई स्क्वायर था, कभी क्वेश्चन आता है 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर, 2xy इक्वल टू k, और ऑर्थोगोनल का कंडीशन चेंज हो जाता है। मींस इस टाइप से ही हम दोनों कंडीशन में स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप कैलकुलेट करने के बाद दोनों का प्रोडक्ट क्या करेंगे, -1 रखेंगे। -1 पुट करते ही हमें x की वैल्यू आ जाएगा। x की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट करेंगे, y आएगा, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, कंडीशन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 9p इंटू 9 माइनस y। ध्यान समझेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 9p इंटू 9 माइनस y, और दूसरा है x स्क्वायर इक्वल टू p इंटू y प्लस 1, p इंटू y प्लस 1
कट ईच अदर एट राइट एंगल। ध्यान समझेंगे, दो कर्व का इक्वेशन है, इस दो कर्व के इक्वेशन को यूज करके हमें P की वैल्यू निकालना है। कंडीशन है दोनों क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनल कट कर रहा है, मींस ईच अदर कट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो दोनों एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। हम दोनों को इक्वल कर दें तो क्या आएगा, 9p इंटू 9 माइनस वाई इक्वल टू p इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, यहां से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, p से p कैंसिल, 81 माइनस 9y इक्वल टू वाई प्लस 1, 1 को इधर लाएंगे माइनस 80, इसको इस साइड लाएंगे, क्या आएगा 10y, 10 से हम डिवाइड करेंगे, 8 इक्वल टू क्या आ गया y। तो एक तो आपका सिंपल कंडीशन आ गया, y की वैल्यू क्या आ गया 8, y की वैल्यू क्या आ गया 8। इसको हम अलग से आपको लिख देते हैं, y इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। क्लियर हुआ? अब जैसे ही y की वैल्यू 8 आ गया, अब अगला नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, चूंकि दोनों ऑर्थोगोनल है, राइट एंगल पे कट कर रहा है, जैसे ही राइट एंगल पे कट किया मींस कॉमन सा कंसेप्ट है, क्या है कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो पहले हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो स्लोप कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर का पहले फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, 2x इक्वल टू 9p इंटू कॉन्स्टेंट का 0 माइनस dy बाई dx। ठीक है, 9p इंटू dy बाई dx। क्लियर हुआ? दूसरा हम सोल्व करेंगे, यहां से क्या आएगा, 2x बाई 9p इक्वल टू माइनस dy बाई dx। क्लियर हुआ? किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, 2x इक्वल टू p dy बाई dx, और यहां से 2x बाई p इक्वल टू dy बाई dx, मींस फर्स्ट इक्वेशन से ये स्लोप आया, अगर यहां माइनस है तो हम इसे माइनस कर दें। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से स्लोप क्या आया, 2x बाई p अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है कि स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। नहीं, अगर दोनों राइट एंगल पे है, दोनों ऑर्थोगोनल है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, m1 m2 इक्वल टू -1, एक स्लोप m1 दूसरा स्लोप m2, दोनों को प्रोडक्ट कर दे। ठीक है, तो क्या आएगा, -2x बाई 9p इंटू 2x बाई p इक्वल टू -1। तो सबसे पहले तो माइनस से क्या हो गया, माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, 4x स्क्वायर 9p स्क्वायर, 4x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 9p स्क्वायर आ गया। दैट मींस यहां से अगर हम देखते हैं तो 2x इक्वल टू 3p आता है, बोथ साइड स्क्वायरिंग ले लें तो 2x इक्वल टू क्या आ गया 3p आ गया। 2x इक्वल टू 3p, दैट मींस x की वैल्यू कितना आया, x की वैल्यू क्या आया 3/2p, x की वैल्यू क्या आ गया 3/2p। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां से दूसरा कंडीशन हम राइट डाउन कर ले अलग से, x इक्वल टू 3/2p। ठीक है, इतना राइट डाउन करने के बाद y इक्वल टू 8 आ गया, x इक्वल टू 3/2p आ गया। ठीक है, और जैसे ही ये दोनों हमारे पास आ गया, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट फेज में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फेज में अब क्या करेंगे, x आ गया और p आ गया। ठीक है, x के टर्म में। ठीक है, हमें एक्चुअल क्या करना है, p की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तब x स्क्वायर किसी एक में पुट कर दे, यहां पुट कर दे x स्क्वायर क्या आएगा 9/4 p स्क्वायर। x स्क्वायर मींस बोथ साइड स्क्वायरिंग करें, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा 9/4 p स्क्वायर इक्वल टू p इंटू y की वैल्यू क्या है 8 प्लस 1। ठीक है,
क्लियर हुआ? 9p²/4 इक्वल टू p इंटू 9। तो 9 से 9 कैंसिल, p से स्क्वायर कैंसिल, p की वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। p की वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। तो ध्यान दिए, दो कर्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब थोड़ा चेंज किया ऑर्थोगोनल का तब ये क्वेश्चन आया। तो ध्यान देंगे, कंसेप्ट दोनों पहले वाले क्वेश्चन में भी यही है कि अगर दोनों का अगर ऑर्थोगोनल है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। तो क्या क्या किए? दोनों x² है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट को इक्वल किए। जैसे ही राइट को इक्वल किए y की वैल्यू आ गया 8, पहला कंडीशन आ गया। दूसरा, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करें, क्यों? ऑर्थोगोनल है। दोनों का dy/dx निकाले, स्लोप का प्रोडक्ट -1 किए, एक रिलेशन आ गया, x की वैल्यू क्या आया? 3/2p। दो काम हो गए। अब लास्ट काम क्या था? x की वैल्यू इसमें भी पुट कर सकते थे, इसमें भी पुट कर सकते थे, दोनों में से कोई भी आंसर सेम आएगा। तो हम यहां पुट किए, x की वैल्यू पुट कर दिए, y की वैल्यू भी पुट कर दिए। जब दोनों वैल्यू पुट करने के बाद सिर्फ p में इक्वेशन आया, सोल्व किए, p की वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।